सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय अपनी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध लिखित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के साथ। सबसे पहले हम गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवनी देखेंगे। देखिए यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद के श्योपुर नामक जगह पर हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। ये बेसिकली मराठी थे, पर इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, तो उनका बार बार तबादला होते रहता था, जिसके कारण इनकी शिक्षा में बाधा भी आई और अलग अलग जगहों पर इनकी शिक्षा हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमरझरा आदि में हुआ। 1953 ईस्वी में यह पुणे यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किए। मुक्तिबोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार हैं। इनकी कविता में आपको प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का सम्मिश्रण मिलेगा। दोनों की मिली हुई बातें, कुछ अलग नहीं कर सकते कि ये प्रयोगवाद के कवि हैं या प्रगतिवाद के कवि हैं। और इनका जो मुख्य रूप से ये आए पहचान में या लाइमलाइट में, तो ये तार सप्तक 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के उपरांत ये मुख्य रूप से प्रकाश में आए। अब हम इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए इनका काव्य संग्रह कौन सा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। ये अक्सर पूछा जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका चांद का मुंह टेढ़ा है। अक्सर पूछा जाता है चांद का मुंह टेढ़ा है शीर्षक काव्य संग्रह किस कवि की है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे और आपको फिर उसमें उस सही ऑप्शन को आपको चुनना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका काव्य संग्रह 2 मुख्य रूप से है इम्पोर्टेंट। चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरा भूरी भूरी खाक धूल। उसके बाद जैसा कि मैं ऊपर बताई, ये कथाकार हैं, आलोचक हैं, कवि हैं। तो इनका कथा साहित्य भी है। कथा साहित्य में काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी, ये 3 प्रमुख रूप से आता है। फिर ये देखिए आलोचना में इन्होंने लिखा है कमानी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे इनकी आलोचना की पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके बाद देखिए इतिहास में इन्होंने क्या लिखा है, भारत इतिहास और संस्कृति। तो नेमीचंद के संपादन में राजकमल प्रकाशन से मुक्तिबोध की समस्त रचना को मुक्तिबोध रचनावली 6 भागों में प्रकाशित हुई, जो कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। और ये संपादक कौन थे, तो नेमीचंद जैन। तो ये हुई इनकी जीवनी की कुछ प्रमुख बातें। अब हम लोग इनकी कविता देखेंगे। कविता का नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन का तो समझ गए, प्रत्येक व्यक्ति। चेहरा से यहाँ पर आशय है कि उनकी समस्याएं, उनका प्रॉब्लम, उनका सोचने का तरीका, उनका रंग ढंग, जीवन शैली, ये चेहरा से आशय यहाँ पर है। चेहरा से आशय फेस का नहीं है कि किसी का मुंह कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जन जन का चेहरा एक का मतलब है कि जन जन की जो कठिनाइयाँ हैं वो एक है, कठिनाई देने वाले एक हैं, कठिनाई की संरचना करने की जो स्थिति परिस्थिति बनती है वो सारे संसार में एक है। इसी चीज को केंद्रीय भाव रखते हुए कवि ने ये पूरी कविता जन जन का चेहरा एक लिखा है। और आप समझ गए होंगे कि इसका केंद्रीय भाव क्या है। तो इस वीडियो में इतना तक। इसके आगे हम लोग आगे वाले वीडियो में जन जन का चेहरा एक का भावार्थ देखेंगे।